हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी इंटरेस्ट लेके मैथमेटिक्स को पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ यूनिक कंसेप्ट सीखे थे कि बाइनरी और डेसिमल जो सिस्टम है वो है क्या, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदला जाता है। स्टूडेंट, आज हम बढ़ेंगे थोड़ा सा संख्याओं की ओर। पहला अगर मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊं तो देखिए, हमारे माइंड में आता है क्या सारी की सारी संख्याएं रियल है क्या? अगर हम इस चीज को पूरे के पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करें, रियल जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। क्या ये संभव है कि सब कुछ जो हमें दिखाई देता है वो सब कुछ रियल है? कुछ ना कुछ तो फिक्सियस है, कुछ ना कुछ तो काल्पनिक इमेजिनरी है। वही चीज आपके मैथमेटिक्स में भी है। वो कैसे है, उन चीजों को आज की क्लास में हम जानेंगे। सभी विद्यार्थियों का वेलकम एक बार फिर से आज की इस सेशन में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए स्टूडेंट, जितना हम सोचते हैं उतना इजी हमारी लाइफ है नहीं। लाइफ में बहुत सी जटिलताएं हैं। हम सोचते हैं कई बार कि इस एग्जाम को हम टॉप करें, हम पास भी नहीं हो पाते। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है केवल, और हम टॉप कर जाते हैं एग्जाम। यानी लाइफ के अंदर सिंप्लिसिटी जैसा कुछ है नहीं। लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लाइफ बड़ी जटिल है हमारी। अब यही जटिलता मैथमेटिक्स में भी है। अगर मैं बात करता हूं, आपके जो सिस्टम है हमारा, उसी के आधार पे नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोला जाता है इन्हें सम्मिश्र संख्याएं। यानी कि जो संख्याएं हैं आपके, उनमें किन्हीं न किन्हीं अलग अलग प्रकार की संख्याओं का मिश्रण है। सारी संख्याएं रियल हो ये तो संभव नहीं है ना। तो इसी आधार पे कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पोर्शन हो जाता है जो हमारे 9th क्लास के सिलेबस का हिस्सा भी है, लेकिन अलग पहलुओं को जानना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं आपके नंबर, कौन से? रियल नंबर, यानी जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, जो संख्याएं वास्तव में हैं, जिन्हें वास्तव में हमें पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो कुछ नंबर आ जाते हैं जो कि इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। अब जो आज की हमारी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है, कैसे यूज किया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बताता हूं कि आगे चल के जो एग्जाम अगर आप लोगों का मन करे, एनडीए का एग्जाम देना है, आईआईटी मेंस का एग्जाम आप देंगे, आईआईटी एडवांस का आप एग्जाम देंगे, ओलंपियाड का आप सीनियर क्लासेज का अगर एग्जाम देते हो, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आप लोगों के एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अगर मैं एनडीए के एग्जाम की बात करता हूं, जो एनडीए का एग्जाम आपके कोविड के बाद में हुआ था, उसमें तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट दे दिया था उन्होंने कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सिंबल है आयोटा हमारा, आयलर के सम्मान के लिए रखा गया था एक सिंबल आयोटा। आयोटा की पावर डायरेक्ट दे दी थी उन्होंने कि आयोटा की पावर 104 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये आयोटा क्या है, कैसे काम करता है, आज की क्लास में हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो आज की क्लासों में हम उन चीजों को जानेंगे जो कि रियल ही नहीं है। अगर मैं इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस करूं तो आप ये भी बोल सकते हो, देखिए अगर हम आज की क्लास में थोड़ा सा स्टडी करते हैं बच्चों कि इमेजिनरी नंबर है क्या, लिख देते हैं पहले। यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अगर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताऊं तो आप ये बोल सकते हो ना, देखिए स्मार्ट वे में बोल सकते हो कि जो रियल ना हो, जो रियल ना हो वो सारे के सारे क्या होंगे? इमेजिनरी। अब सर हमें अभी तक तो रियल ही नहीं पता, तो हम कैसे काम करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, मैं एक नॉर्मल सा वर्ड बोलता हूं कि √4। तो आप बोलोगे सर √4 इज इक्वल टू होता है आप लोगों के 2 के इक्वल। रूट का मतलब क्या है? आपके जो पावर है उसको कर दिया जाता है हाफ।
ठीक है, ये पावर आपके क्या हैं, इंडिसीज क्या हैं, सर्ड्स क्या हैं, ये मैं आगे चल के आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अंडर रूट जो 9 है उसका मीन होता है 3, सभी ने पढ़ा हुआ है। अंडर रूट 4 को आप कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अंडर रूट में इसे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जहां एक पेयर बनेगा वही वैल्यू, 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ये बात तो सही नहीं है पेयरिंग की, लेकिन आंसर सेम आ जाता है आपका। फिर आपके अगर मैं लिखता हूं अंडर रूट का -4, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 4 का रूट होगा 2 और माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अगर मैं यहां लिखता हूं माइनस का 9, तो कई बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं कि सर ये हो जाएगा -3। ये चीजें बिल्कुल गलत है बेटा। ये चीजें तो एग्जिस्ट करती है, दीज ऑल आर रियल नंबर्स, ये सारे रियल हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारी मैथमेटिक्स के अंदर ये नहीं बताया गया कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या है। ये वैसे अगर आप पढ़ोगे तो काफी टाइम पहले जो इंडियंस थे हमारे, उन्होंने बता दिया था गणितज्ञों ने, लेकिन पैटेंट नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। हमारा काम यही था नॉलेज देना। तो हुआ क्या बच्चों, सबसे पहले बताया आपके आयलर नामक, उन्होंने हर चीज में ही थ्योरम दी है, साइंस में भी गए हैं, मतलब कि एक वही थे जो मल्टी डायमेंशन स्टडी करते थे रियल में। उन्होंने क्या कहा कि यार इन दोनों में डिफरेंस काफी है। उन्होंने कहा कि मैं इसे लिख सकता हूं, जैसे अंडर रूट का -4 है। उन्होंने कहा कि हमें सभी को पता है रूल कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट का b इज इक्वल टू होता है रूट ए बी के। जैसे मैंने लिखा प्यारे बच्चों √4 इंटू √9, तो आप इसे बोल सकते हो रूट में 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, √4 होता है 2, √9 होता है 3, 2 3 जा 6 होता है। चाहो तो इस प्रकार ये रूल अप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में माइनस का 1 इंटू का 4। फिर उन्होंने कहा कि ये तो a इंटू बी की फॉर्म बन गई रूट में, हम चाहें तो इन्हें ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट का -1 इंटू का अंडर रूट का 4। उन्होंने कहा यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि अंडर रूट का 4 इज इक्वल टू होगा 2 के, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मुझे ये पता है कि सर ये 2 के इक्वल है, बट ये नहीं पता। और ऋणात्मक संख्याएं कोई भी हो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ा ही नहीं कि ये रियल तो है नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि यही इमेजिनरी पोर्शन कहलाता है, यही पोर्शन काल्पनिक कहलाता है, क्योंकि ये रियल नहीं है। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आयलर ने बताया, ऐसा माना जाता है मैथमेटिक्स में, उन्होंने बताया कि ये √-1 होगा, इसे हम सोल्व नहीं कर सकते तो इसे एक सिंबल दे देंगे हम, और ये काल्पनिक संख्या का रूप धारण कर लेगा। तो उन्होंने बताया कि इसे लिखा जाता है या बोला जाता है कि आयलर के सम्मान के लिए एक सिंबल दिया गया आयोटा, यानी कि इसे नाम दे दिया गया आयोटा। चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो IOTA, आटा मत बोल देना बच्चों, ठीक है। अब देखिए आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंडर रूट -1, ठीक है। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम लिख सकते हैं रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, या हिंदी में अगर हम लिखें तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है, जो मूल है, वो क्या कहलाता है, आपके रियल नहीं होता। इसी कारण हमने नाम दे दिया कि ये डेफिनेटली इमेजिनरी होगा। तो यहां से एक चीज समझ आई हमें कि जो अंडर रूट का -1 आ जाता है, देखिए रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है तो 1 तो वैसे भी एग्जिस्ट ही करता है, इसे नाम दे दिया गया एक टेढ़ा सा सिंबल आयोटा, ठीक है बच्चों। यानी हमने एक चीज पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, रियल नंबर भी होंगे, इमेजिनरी नंबर भी होंगे। तो जो इसकी फॉर्म होगी बच्चों, हम नाम दे देते हैं इसे a प्लस इमेजिनरी कौन होगा जिसके साथ आयोटा जुड़ेगा, a प्लस आयोटा b, ये आपके रियल पार्ट होता है, ठीक है। और जिसके साथ आयोटा जुड़ जाता है वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी। तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है कि आयोटा जहां जुड़ गया है, आयोटा जहां आ गया वो इमेजिनरी पोर्शन,
जहां आयोटा नहीं है वो रियल पोर्शन होगा बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए √-1 इक्वल टू हो गया आयोटा, पॉइंट नंबर 1। अब यहां से एनडीए में क्वेश्चन कैसा बनाता हम आज की क्लास में वो भी जानेंगे। अगर मैं लिख देता हूं आयोटा का स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे सर, दैट मीन्स हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, आयोटा से। ठीक है, यानी कि आयोटा की वैल्यू थी अंडर रूट का -1 इंटू आयोटा की वैल्यू थी अंडर रूट का -1। ठीक है, अब आपको पता है सभी को इसका मीन क्या हो गया, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर 1/2 इंटू इसका मतलब भी है -1 की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ करना। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को पता है इफ बेस आर इक्वल, अगर आपके बेस इक्वल हो, आधार समान हो, तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, अगर दोनों का बेस आधार जो नीचे आ रहा है वो इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर जुड़ जाती है, यानी a प्लस बी हो गया। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है बच्चों, अगर दोनों का बेस आधार समान है तो हम बोल सकते हैं घातें जुड़ जाएगी, 3 प्लस में क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाता है 2 की पावर कितना 5। ठीक है, तो यहां दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बनेगा -1 की पावर 1/2 प्लस का 1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1 और -1 को एक ही बार लिखना है तो बच्चों यहां से मिल गया रिजल्ट, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा हमारा कितना, -1 के इक्वल। ये लीजिए आयोटा पता चल गया, आयोटा स्क्वायर पता चल गया। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि अगर आयोटा का क्यूब निकालना है, अगर हमें आयोटा का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जानते हैं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर इंटू, चाहे तो ये लगा दीजिए अपने, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म का मल्टीप्लाई, इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। हमें पता है आयोटा स्क्वायर अभी निकाला है -1 होता है, इंटू आ गया आयोटा पड़ा रहने दो, तो बच्चों यहां से रिजल्ट मिल गया आयोटा का क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा होगा माइनस का आयोटा। चाहो तो आयोटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, बाकी नीड नहीं है, पड़ा रहने दो। बच्चों अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयोटा की पावर 4 आ गया, आयोटा की पावर अगर 4 आ गया तो आप उसे क्या बोल सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर था हमारे पास -1 के इक्वल, इंटू में आ जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां से रिजल्ट मिल गया आयोटा की पावर 4 इक्वल टू होगा 1 के। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो आपको माइंड में रखना है। देखिए मैंने आपको अभी तक 4 रिजल्ट बताए जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट है हम एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में रहेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहले आयोटा की वैल्यू, आप बोलोगे सर √-1। हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आप बोलोगे सर -1। फिर हमने पढ़ा आयोटा क्यूब की वैल्यू तो आप बोलोगे सर माइनस का आयोटा। फिर हमने पढ़ा आयोटा की 4 की वैल्यू तो ये आ जाएगा 1। ये 4 वैल्यू है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इनके चारों ओर घूमेगा। सीनियर क्लासेज में आप जाओगे तो इनके घनमूल वगैरह भी आ जाएंगे, ओमेगा वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इकाई के घनमूल बोला जाता है उन्हें, वो आगे आ जाएगा बच्चों। अभी तो देखिए इन चीजों को जाना है। अब देखिए मैं एक बढ़िया चीज समझाता हूं, अगर मुझे लिखना हो आयोटा की पावर 5, मुझे लिखना हो आयोटा की पावर 6, मुझे लिखना हो आयोटा की पावर 7, मुझे लिखना हो आयोटा की पावर 8, क्या होगा। अब इन चीजों को समझते हैं, यहां से एक कंसेप्ट बनेगा जो आगे बहुत काम आने वाला है। आयोटा की पावर 5 मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। आधार समान है, आयोटा है, घातें जुड़ जाती है बच्चों। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1। हमेशा कैसे न कैसे आयोटा की पावर 4 लाना है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा, यानी ये आ गया आयोटा के इक्वल और आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट का -1। ठीक है, समझ आ गया होगा ये हो। आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुणा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि मुझे 4 तो लाना ही है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू
आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर, बेटा आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। ये लीजिए, राउंड करते चलते हैं ताकि समझ आता रहे। आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हैं आयोटा का 4 इंटू आयोटा की 3, 4 और 3 7। बेटा आयोटा की पावर 4 होती है 1 के इक्वल, इंटू आयोटा का क्यूब होता है, अभी पढ़ा था, माइनस आयोटा के इक्वल। तो रिजल्ट क्या मिल गया, 1 इंटू माइनस आयोटा, रिजल्ट आ गया माइनस का आयोटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सभी को 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट सेम रहता है। 1 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है बच्चों। कैसे है वो आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को, आइडेंटिटी क्या होती है। आयोटा की पावर 8 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुणा आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 बराबर था 1 के, आयोटा की पावर 4 बराबर था 1 के, 1 इंटू 1 आ गया प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, सारे में आपको जो कंपैरिजन करा रहा हूं, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, आयोटा। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, आयोटा स्क्वायर के। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, आयोटा क्यूब के। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, आयोटा 4 के। यानी हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आयोटा की पावर 4 के बाद में रिपीटिशन हो रहा है। आयोटा की पावर 4 के बाद में रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। कैसे? आप एक चीज नोटिस करो, एक डायग्राम से समझाता हूं। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4। ठीक है, फिर हम गए थे थोड़ा सा आगे, फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर गए थे, फिर आ गया था आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते तो आप एक चीज नोटिस करोगे सारे बच्चे, फिर आ जाता है दोबारा से आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12। यानी कि आयोटा की पावर 4 के बाद में रिपीट हो रहे हैं। देखिए, जो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है वही 8 की है, वही 12 की है, 4 का डिफरेंस। जो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू है वही 5 की वैल्यू, वही 9 की वैल्यू, 4 का डिफरेंस। 2 की वैल्यू, 6 की वैल्यू, 10 की वैल्यू, 4 का डिफरेंस। 3 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, 11 की वैल्यू, 4 का डिफरेंस। 4 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, 12 की वैल्यू। यानी कि यहां से जाके हम एक रूल बना सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 के बाद रिपीटिशन अर्थात मानों की, अर्थात हम लिख सकते हैं मानों की, यानी कि जो वैल्यू आएगी पुनरावर्ती होती है, पुनरावर्ती होती है। अतः सो दैट आयोटा की घात में 4 का भाग देते हैं, वह प्राप्त रिमाइंडर यानी प्राप्त शेषफल के आधार पर मान निकालते हैं, शेषफल के आधार पर मान निकालते हैं। ये मैंने एक रूल बनाया है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है। एक एक स्टेप को समझते हैं, आगे मैं कर क्या रहा हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताता हूं, देखिए सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं कि एनडीए 2017 की परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आयोटा की पावर 105 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां से मुझे पता है मैं बार बार 4 4 4 4 तो नहीं जा सकता ना बच्चों। मुझे डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्यूशन में ध्यान दोगे, एग्जाम अप्रोच बता रहा हूं। हमें एग्जाम की अप्रोच क्या लेके चलनी है, हमें लेके चलना है, अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, पहले बताता हूं बेसिक जो आना चाहिए, फिर बताऊंगा एग्जाम अप्रोच क्या है, फिर बताऊंगा एग्जाम अप्रोच क्या है आप लोगों के लिए। अगर मैं बेसिक की बात करूं, मुझे यहां आयोटा की पावर 4 बनाना है बच्चों, ये लीजिए आयोटा की पावर 4 1 होता है इसलिए। ठीक है, अब मुझे पता है 4 के टेबल में मैक्सिमम 100 प्लस कितनी वैल्यू आ सकती है, तो आपका जवाब आएगा सर 104। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं जिससे मुझे मिल जाए
104, तो आप बोलोगे सर 26 से। हमें पता है कि 4 इंटू 26 इज इक्वल टू होता है बच्चों 4 6 4 24, यानी 4 6 24 का 4 हासिल आ गया 2, 4 2 8 और 10, यानी 104 घात को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन घात कितनी थी 105, तो गुणा में आ जाएगा एक और आयोटा। प्यारे बच्चों आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर आ गई 26, इनटू में आ गया आपके पास आयोटा। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो आएगा, तो ये बन गया 1 इंटू आयोटा। 1 इंटू आयोटा होता है बच्चों आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है रूट का -1। ये तो है एग्जाम अप्रोच, लेकिन देखिए आगे चल के आपको लाइफ में कभी ना कभी कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा, तो हमें कंपटीशन अप्रोच सीखनी है। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पावर में घात में 4 का भाग देने पर, यानी जो पावर है उसको डिवाइड कर दो सीधा। तो देखिए हमें पता है क्या था बच्चों, आयोटा की पावर था 105, उसमें 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर 4 2 8, 4 2 8, 2 बच गया, 2 और 5 25, 4 6 24, शेषफल बच गया 1। तो बच्चों जो शेषफल बचेगा ना 4 से भाग देने पर, उसे लिखा जाएगा पावर के रूप में। तो बेटा आंसर आ गया आयोटा की पावर 1, यानी कि आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट का -1। ये लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको इतना ही करना है, जो भी पावर आएगी ना बच्चों उसको डायरेक्ट आपको 4 से डिवाइड करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको अभी, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, मान लो पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया, मुझे वैल्यू निकालनी है आयोटा की पावर 444 की। दूसरा क्वेश्चन, मुझे वैल्यू निकालनी है मान लीजिए आयोटा की पावर 201 की। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मुझे वैल्यू निकालनी है आयोटा की पावर 1002 की। फिर उसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मुझे वैल्यू निकालनी है मान लीजिए आयोटा की पावर मैंने यहां पे लिख दिया 4003। फिर 5 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मान लो आयोटा की पावर आ गई 8000। फिर मुझे 6 नंबर पे वैल्यू मान लीजिए बच्चों निकालनी है आयोटा की पावर, मैंने लिख दिया आपके, और बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये लीजिए मैंने लिख दिया आपके 10001। ठीक है, अब ये मैंने 6 क्वेश्चन लिए। देखिए अब आप लोगों का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये कितना आसानी से हो जाएंगे बच्चों। कुछ नहीं करना, 4 से भाग देना है। अगर टोटली डिविजिबल हो 4 से, अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मुझे पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है बच्चों 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो यहां से मुझे पता है 4 का कंप्लीटली भाग जा रहा है, यानी कि ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बच्चों 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, केवल शेषफल लिखना है, 4 का भाग 2, 4 5 20, शेषफल बच गया 1, यानी कि यह आ गया आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट का -1। ये लीजिए आयोटा की पावर 1002। बच्चों इधर देखिए 100 में पूरा पूरा भाग जाता है। अगर मैं बात करूं शेषफल की, तो शेषफल कितना आ गया 2। आगे मैं जब डिविजिबिलिटी भाजकता विभाजकता बताऊंगा तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ये अभी बता देता हूं ना, आपको बेनिफिट होगा। देखिए नोट, ये सभी जगह काम आएगा, यूनिट डिजिट में भी काम आएगा। 4 से भाजकता का नियम, केवल इतना याद रखना है, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना होता है, बस। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है संख्या कितनी भी बड़ी है कोई लेना देना नहीं है। जैसे इधर देखिए बच्चों 02 आ गया, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे पता है 2 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर 2 ही बनेगा, यानी आयोटा की पावर रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया 2। शेषफल को आयोटा की घात के रूप में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1। ठीक है, इधर आ जाओ, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, केवल यहां मतलब है बेटा, यहां रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया 3, तो आयोटा की पावर 3 बन गया।
अभी याद कराया था पूरा टेबल, आयोटा की पावर 1 होता है आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब होता है बच्चों माइनस आयोटा। इसमें देखिए डबल जीरो आने का मतलब है कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा आपके भाग जा रहा है, रिमाइंडर शेषफल आ गया जीरो। शेषफल जीरो आने का मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग चला जाए तो वैल्यू आती है 1। अगला आ गया आयोटा की पावर 10,001, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, सीधा याद रखो 2 डिजिट लास्ट के। रिमाइंडर देखिए 4 का पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा, जो होगा जो बचेगा वो शेषफल है। रिमाइंडर आ गया 1, तो ये बन गया आयोटा की पावर 1, और ये बराबर होता है आयोटा के, और इसकी वैल्यू होती है रूट -1। तो बच्चों देखिए कितना आसान सा कंसेप्ट था, आज की क्लास में हमने जाना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी लाइफ के जैसे हैं, अगर आने वाले टाइम में बेस मजबूत नहीं होगा लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स ना होने दे, बिल्कुल इजी वे में स्मूथली आपकी लाइफ चलती रहे। एक एक कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे, एनडीए का एग्जाम हो, ओलंपियाड का एग्जाम हो, आईआईटीज के एग्जाम हो, फाउंडेशन मजबूत होगा बच्चों, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरूरी नहीं है बड़े बड़े महानगरों में जाके पढ़ने का, अगर आपका बेस मजबूत है 9th से 12th तक का, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो हमारा यही प्रयास है यहाँ पे कि आप लोगों को स्टडी भी करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ में स्मार्टनेस कैसे लानी है वो चीज हम सिखाएंगे आपको। अब ये क्लास जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, एज यूजुअल आप लोगों को दिया जाता है होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है आयोटा की पावर 24 की वैल्यू। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करनी है आयोटा की पावर, मैंने लिख दिया मान लीजिए 35 की वैल्यू, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिख देते हैं आयोटा की पावर 33 की वैल्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन आयोटा की पावर हम लिख देते हैं 82 की वैल्यू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं आयोटा की पावर, अपनों ने लिख दिया यहां 103 की वैल्यू। 5 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया आयोटा की पावर 204 की वैल्यू। 6 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया आयोटा की पावर 404 की वैल्यू। 7 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया आयोटा की पावर, यहां लिख दिया 8004 की वैल्यू। 8 नंबर क्वेश्चन लिख दिया आयोटा की पावर, हमने लिख दिया मान लीजिए 768 और फिर लिख दिया 4 की वैल्यू। 9 नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया आयोटा की पावर 10,002 की वैल्यू। 10th नंबर क्वेश्चन मान लो हमने बना लिया आयोटा की पावर 20,000 की वैल्यू। ये लीजिए फ्रेंड, ये 10 क्वेश्चन हैं आप लोगों के होमवर्क के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कितनी नेसेसरी है, कितनी यूजफुल रहेगी आपकी, वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ आता रहेगा। तो ये जो आज की क्लास थी हमारी, इसमें मेरा काम इतना ही था कि आपको बताऊं कि नंबर्स क्या हैं, और नंबर्स में हमने सीखा इमेजिनरी नंबर क्या है। आगे चल के मैं आप लोगों को जैसे ही टॉपिक आगे बढ़ेगा कुछ स्पेशल पॉइंट में बताऊंगा कि इनका संयुग्मी कॉन्जुगेट कैसे होता है। a प्लस आयोटा b की अगर कोई फॉर्म आ जाती है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा आप लोगों के, वो हो जाता है आपके a माइनस आयोटा b। इसका मीन क्या है वो धीरे धीरे समझाऊंगा बच्चों आपको। आज की क्लास में हमने जाना कि इमेजिनरी नंबर क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उनके रूल्स को जाना हमने कि पावर में 4 से डायरेक्ट डिवाइड करना है, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके आने वाला हूं रियल नंबर पे। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां से आपका 9th क्लास स्टार्ट होता है एनसीईआरटी में, लेकिन मेरा टारगेट था मैं कुछ आप लोगों को इनके बियॉन्ड भी बता सकूं। अब हम जानेंगे रियल नंबर क्या है। तो मैं ये बोलूंगा रियल नंबर क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर जो इमेजिनरी ना हो, इमेजिनरी क्या है जो रियल ना हो। कंसेप्ट तो यही है, अप्लाई कैसे किया जाता है वो जानेंगे। सो प्यारे बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो रियल नंबर की होने वाली है। यहां से टॉपिक का जो रूट है वो स्टार्ट होगा, और जड़ें जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत खड़ी होगी। इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं। तो रियल नंबर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, और रियल नंबर का लिंक डायरेक्ट हम करेंगे एग्जाम से, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन
नॉट ओनली योर एग्जामिनेशन, जबकि ओलंपियाड, आईआईटी और जो एनडीए का एग्जाम या अदर कोई रिलेवेंट एग्जाम है, उनमें अगर कोई क्वेश्चन उसके रिलेवेंट आया हुआ है तो मैं आपको करवाने वाला हूं, और इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को उसे भूलने का कोई चांस ही नहीं होगा बच्चों। तो मुलाकात करूंगा आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में, इसी जगह, इसी समय और इसी स्थान पर। समय थोड़ा चेंज हो सकता है वैसे, लेकिन स्थान यही रहेगा। तब तक आप लोगों को यही कहूंगा, प्रैक्टिस की करते जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। फिर मुलाकात करूंगा आप सभी बच्चों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेल कूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त रहिए। धन्यवाद।